2-3 दिन पहले वहाँ तार गिरा हुआ था, एक बेचारा सो के उठा, गया वो तार में ठेक गया। ऐसे ही चल रहा है, एक बार भी तार चेंजिंग नहीं हुआ। एक बार नहीं, 1000 बार हम लोग फोन भी किए हैं, सीओ के पास भी, एसडीओ के पास भी, सबके पास आवेदन भी दिया गया कई बार। उस आवेदन को पता नहीं कहाँ दबा हुआ है। हम जब एसडीओ के पास फोन किए तो वहाँ से बोलता है एसडीओ के बार प्रायोरिटी से फोन आता है और कॉल काट देता है। अभी हमारी मौजूदगी बांकेर प्रखंड के परसडी गांव में है और यहाँ की स्थिति बताया जा रहा है कि जो एलटी तार बिछाया गया है वो बहुत पुराना है, लगभग 2011 से 2013 से बिछाया गया है और उसमें किसी प्रकार सुधार नहीं किया गया है। यहाँ आप जो देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो एलटी तार जो है उसमें स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि कभी भी ये हादसे का शिकार कर सकता है। यहाँ पे हमारे समक्ष जो है कई ग्रामीण आए हुए हैं। आइए हम उनसे पहले वार्तालाप करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और इनकी क्या समस्या है। तार गिर गया था, हम लोग फ़ोन किए हैं, सीओ के पास किए तो सीओ बोले कि सीओ के हम लोग के पास क्या फ़ोन कर रहे हैं, सो उसको फ़ोन करें। अब वो बेचारा जो बार बार ज्वाइन करने आता है, वो बेचारा सवेरे से कितना करेगा, यहाँ करके जा रहा है, आगे टूट जा रहा है, उधर करके जा रहा है, उधर टूट जा रहा है। तो वो बेचारा अप्लाई ऑफिस में जाके किया भी कि वहाँ के तार चेंज करना पड़ेगा, मगर उसकी कुछ बातें नहीं सुना जा रहा है। आगे जहाँ के वो तो भेज रहे हैं, तो इसका हिसाब से अब 2-3 दिन पहले वहाँ तार गिरा हुआ था, एक बेचारा सो के उठा, गया वो तार में ठेक गया। तो हम लोग कैसे कैसे ये किए। सर बताइए कि ये जो आपका गांव का जो पूरा एलटी तार जो बिछाया गया है, इस एलटी तार में कभी भी जब से लाइन आया है तब के बाद इसमें कोई बदलाव किया गया है, इसमें सुधार किया गया है कि ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, एक बार भी तार चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इसकी शिकायत आप कहीं एसडीओ या फिर और किसी जो भी सीनियर जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करने की कोशिश किए हैं? एक बार नहीं, 1000 बार हम लोग फोन भी किए हैं, सीओ के पास भी, एसडीओ के पास भी, सबके पास। वो कहते हैं कि हमको क्या कहते हो यार, बार बार आपको गांव से परसडी से फ़ोन आता है, आपको ग्रामीण लोग से फ़ोन आता है, तो दिक्कत हमें होगा तो फ़ोन हम करेंगे। अदर गाँव वाला तो नहीं ना कर सकता, अदर ग्रामीण तो नहीं ना करेगा। दिक्कत तो हमें है तो हम ही करेंगे ना सर। तो इसके लिए मतलब आप उनसे मौखिक वार्तालाप किए कि आप कभी आवेदन भी वहां जाकर दिए थे? आवेदन भी दिया गया कई बार। उस आवेदन को पता नहीं कहाँ दबा हुआ है, अब तक तो वो आया नहीं है कि ये हुआ है इसमें। तो अभी आपने सुना कि इनको ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है और जो है इन्होंने इसको लेकर के कई बार जो है पदाधिकारियों से और यहाँ के जो लाइनमैन है उनसे भी शिकायत की है, लेकिन लाइनमैन जो है इसके बारे में साफ इनकार कर दिया कि सर हमसे कुछ होने वाला नहीं है, हम ऊपर की बात करते हैं, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी सीधा तौर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इनके भी बातों को कोई सुनवाई नहीं किया गया। और अभी जो स्थिति है इस पर भी मतलब आवेदन के माध्यम से इन्होंने भी इसको सुधारने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार से कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। और देखिए कि जिस तरह से यहाँ ग्राम परसडी का जो तार की जो जर्जर स्थिति है, आज ये कहीं न कहीं मतलब हादसे का शिकार यहाँ पे कर सकता है। ये कभी भी इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ग्रामीणों के साथ जो है कई बार ग्रामीण जो है वो बार इस तार की वजह से बचे हैं। और आज भी हम जब यहाँ आए तो देख रहे थे कि जो तार एक जो है वो गिरा हुआ है रोड पर। तो इस तरह से इस लापरवाही के वजह से, बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से कभी भी यहाँ जो हादसा हो सकता है। चलिए और कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। क्या सर यहाँ जो लाइन की जो स्थिति है, तो अभी मतलब कितना लोड पर चल रहा है ये? यहाँ पे 2011 या 13 में लाइन आया था 16 केवी का। उसके बाद 63 केवी का जब ट्रांसफार्मर बैठा तो उसी ट्रांसफार्मर पर 16 केवी वाला तार को जोड़ दिया है। मतलब कि जो अभी आपने सुना कि जो 16 केवी जो ट्रांसफार्मर के साथ जो तार लगाया गया था एलटी तार, और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अभी जो है सिंगल तार पूरा गांव में बिछाया गया है, इसमें भी कुछ सुधार नहीं किया गया है। कई तरह की समस्याएं हैं। आज जो है अभी गर्मी का मौसम आ गया है, कभी वोल्टेज कम है, कभी तार को जर्जर की वजह से तार टूट जाता है। तो ग्रामीणों को जो है इस गर्मी के में बहुत तरह से जो है बिजली के लेकर के समस्या पैदा होती है। तो इन्होंने बताया कि 16 के भी जब ट्रांसफार्मर आया था उस समय पूरे गांव में जो है ये तार बिछाया गया और वही तार पर जो है फिर आगे चल करके ट्रांसफार्मर बदला भी गया, लेकिन तार में सुधार नहीं किया, तार में बदलाव नहीं किया गया और इसको लेकर मतलब कोई देखने वाला नहीं है ना सर? यही स्थिति ना? हाँ, यही स्थिति। और हम लोग एक बार एप्लीकेशन संतोष मान जी के दिए थे 6 अगस्त के लगभग। वो बोले कि हो जाएगा 15 दिन में, लेकिन अभी 6 अगस्त अभी तो यहाँ मई आ गया, लेकिन अभी तक कोई सुधार का मतलब नहीं देखा गया है। अब हम जब एसडीओ के पास फ़ोन किए तो वहाँ से बोलता है एसडीओ के बार प्रायोरिटी से फ़ोन आता है और कॉल काट देता है। मेरा बात भी कुछ नहीं सुन पाता है और कॉल काट देता है, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाती है। अभी अपने सुना कि इन्होंने जो है बिहार लघु जल संसाधन मंत्री जो हैं
डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, इन्होंने उनको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से भी बताया, लेकिन वो भी जो है किसी इस बात को लेकर के वो नज़रअंदाज कर दिए। और जब ये एसडीओ से जब कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो सीधा इनको जो है फ़ोन कॉल कट कर देते हैं और किसी तरह से वो रिस्पांस बाद में भी रिस्पांस नहीं देता है। अब बताइए कि ये जो है कहीं ना कहीं जब हादसा हो जाएगा, किसी तरह से घटना दुर्घटना हो जाएगी तो शासन प्रशासन भी पहुंचेगा यहाँ पे और इस स्थिति को जानकारी लेगा और फिर वही जो है असंवेदना जताते हुए और खाली देख करके वो चले जाएगा। लेकिन आज जो कई वर्षों से जब ये ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं इसको सुधारने के लिए कि किसी प्रकार से कोई छोटा से लेकर के बड़ा तक जो अधिकारी जो है किसी प्रकार से कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अब बताइए कि ऐसा स्थिति में ये ग्रामीण क्या करे। अभी जो है वो गर्मी का जो समय चल रहा है और गर्मी की स्थिति में अभी वोल्टेज अप डाउन होगा, कहीं तार टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जिस तरह से ये ग्रामीण जो है अपनी समस्या बता रहे हैं तो हाँ, और यहाँ जो है ये देखिए कि जो है यहाँ दिख रहा होगा कि सीधा जो है ये ग्रामीण का मेन रोड गया है गाँव का और इसी मेन रोड के सट करके नज़दीक से जो है वो तार गुजरा है और ये तार कभी भी अगर टूट करके गिर जाएगा और जाने अनजाने में किसी जो है ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, तो बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। जो भी अगर हमारे बात को जो सुन रहे हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप आकर के इस गांव में थोड़ा निरीक्षण कीजिए, देखिए। और आप भी जो है बिहार लघु जल संसाधन मंत्री जो है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, अगर हमारी बात को आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा इस गाँव के जो समस्या है, जो इनके साथ जो समस्या है ग्रामीणों को जो आपने बात सुना, थोड़ा इसको निदान करने का प्रयास कीजिए। अभी हम जो है हमारी मौजूदगी है बाकेर प्रखंड के परसडी गांव में है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।